नमस्ते और ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 307वें दिन की ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आत्मा समझ करके रहना और शरीर समझ करके रहने में क्या अंतर है। ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जो कि आप सिर्फ आकर के ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं, और अगर उसको आप प्रैक्टिस करें तो आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। तो देखें परमपिता परमात्मा हमें सिखाते क्या है, और इसके द्वारा हम अपने जीवन में स्ट्रेस को कैसे कम करें, और हमारे जीवन में मेंटल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम कैसे हटा सकते हैं, और सिचुएशंस को कैसे फेस कर सकते हैं साथ साथ। तो बाबा कहते हैं आज के वरदान में, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा एक होता है शरीर की उन्नति, धन संपत्ति हो गया, गाड़ी बंगला मकान हो गया, रोटी हो गया, ये सब कुछ क्या है, शरीर के लिए कर रहे हैं, हम शरीर के कंफर्ट के लिए कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा, कि आत्मा के उन्नति कैसे होती है। बिकॉज आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये तीन शक्तियां आत्मा के अंदर है, ब्रेन में नहीं है, जो कि हमें साइंस ने सिखाया है बचपन से, वो गलत सिखाया गया है। आध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सोल कर्म करती है, सोल ही अगला जन्म लेती है, सोल ही कर्मों का फल भोगती है अगले जन्म में। आपका ब्रेन अगले जन्म में नहीं जाता है भोगने के लिए। ब्रेन तो या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है मिट्टी के अंदर, है कि नहीं। तो इसलिए आत्मिक उन्नति, क्योंकि आप एक आत्मा है, आपको अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजयी प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। अब काल मतलब मृत्यु, अकाल मतलब जिसको कि मृत्यु खा नहीं सकती। तो अकाल मूर्त कौन है इस शरीर में? शरीर तो काल खा जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो अकाल मूर्त कौन है? आत्मा और परमपिता परमात्मा। तो हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं, और परमात्मा के क्योंकि हम बच्चे हैं तो परमात्मा तो अकाल मूर्त हैं ही। तो इसको विस्तार में लेके चलेंगे। वरदान में कहना क्या चाहते हैं बाबा? जैसे शरीर निर्वाह के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए, पालना के लिए अनेक साधन अपनाते हो, है ना। क्या क्या साधन अपनाते हैं? जैसे कि यहाँ पे ठंडी है तो हमने जैकेट पहन ली, हमने हीटर ऑन कर लिया, लाइट चाहिए, अंधकार है तो लाइट ले लिया हमने, गाड़ी ले ली, कार ले ली, है ना, कुछ काम करने के लिए अपने लिए, है ना। और साथ ही साथ हमारे पास में गर्म पानी है, गर्म पानी से नहाना, दोनों तरीके किसके लिए हो गया? इसके लिए हो गया। क्रीम लगा ली ताकि फटे ना, शरीर में यहाँ पे क्रैक्स ना आए, तो ये सब कुछ यहाँ के लिए हो गया। अगर बहुत गर्म जगह है तो एयर कंडीशन ऑन कर लिया हमने वहाँ पर जा करके। तो वो सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? वो हम सब सिर्फ शरीर के कंफर्ट के लिए कर रहे हैं। अब बात आती है आत्मा की। बाबा कहते हैं इसके लिए सदा, बाबा कहते हैं ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। अब आत्मिक उन्नति का साधन क्या हो सकता है? आत्मा तो ना मिट्टी की बनी है ना पानी की बनी है, तो उसके लिए तो कोई फिजिकल साधन, दुनियावी साधन यूज नहीं कर सकते हम, जिसके द्वारा आत्मा के अंदर शांति आए, खुशी आए, शक्ति आए। उसके लिए क्या है? उसके लिए आत्मिक ज्ञान। तो बाबा कहते हैं इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। क्या स्थिति है वो? कि मैं अपने आप को आत्मा समझ करके इस तीसरे नेत्र के ज्ञान के द्वारा हर परिस्थिति को देखूं, हर संबंध को देखूं, हर संबंधी को देखूं, हर सिचुएशन को देखूं मैं। तो अगर मैं एक आत्मा हूं, शरीर में कुछ व्याधि आई, शरीर में कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या मैं आत्मा बीमार हूं कि शरीर बीमार है? ये पहला चीज हो गई। सेकंड चीज, मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं। डेथ होती है तो शरीर की डेथ होती है, तो हमारे अंदर निडरता आ जाती है, हमारे अंदर भय हट जाता है। और शरीर बीमार है तो मैं आत्मा बीमार नहीं हूं, तो शरीर बीमार है तो हाय हाय करना ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की अलग बीमारियां होती हैं जो कि हम सीखते हैं, जैसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा की बीमारियां हैं। शरीर की बीमारियां फिजिकल बीमारियां हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, आपको लंग की प्रॉब्लम होगी, आपको सर दर्द होने की भी प्रॉब्लम होगी, किसी की तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त, ब्रैकेट में बाबा ने लिखा है, आत्मा समझ कर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाले मृत्यु समय से पहले मृत्यु हो जाना, और अकाल से मतलब भूखे मरना, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। कैसे? हम छोटे एक एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन अगर आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आते हैं तो वहाँ पे इसको ज्ञान का विस्तार है, ये तो अनंत ज्ञान है। वहाँ पे आप अनेक अलग अलग सिचुएशंस को और अपने जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा आप सीख सकते हैं कि आत्मा समझने से फायदा क्या होता है। तो अकाले मृत्यु क्या है? बाबा कहते हैं कि अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमें क्या होता है? अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं, पहले ये देखें, अगर हम अपने आप को शरीर समझते तो शरीर की चीज़ें, मेरा शरीर,
मेरी चीज़ें, मेरी वस्तुएं, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेम्बर्स है ना, उनको कुछ हो जाए तो हमने अपने शरीर के अनुसार उनको अपना मान के रखा हुआ है। लेकिन अगर हम आत्मा देखें तो सारा संसार ही मेरा परिवार है, केवल मेरे घर वाले नहीं लेकिन पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप अपने आप को शरीर समझते हो तो मेरापन आता है, मेरापन आने से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, है ना। और अगर आपको जीवन में ये लगता है कि ये सब मेरे हैं तो इनसे मुझे प्यार मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको प्यार नहीं देते हैं तो डायबिटीज़ हो जाता है आपको, क्योंकि शुगर की कमी होगी, प्रेम की कमी होगी तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, डायबिटीज़ में होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो आपको लोभ होगा। लोभ होने से क्या होता है, गुस्सा आता है, मेरे को नहीं मिला उसको मिला, गुस्से से क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तो अकाली मृत्यु होगी कि नहीं होगी। लेकिन सब कुछ मैं आत्मा समझ के करूं अगर, तो मेरा कोई नहीं है, हर कोई परमात्मा का है। मैं केवल कुछ समय के लिए इस धरती पर आकर के कर्म कर रहा हूँ, आत्मा या कर रही हूँ, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। तो या हूँ कर रहा हूँ बोले या कर रही हूँ, कोई असर नहीं पड़ता। तो परमात्मा कहता है अगर आप ऐसे समझ करके कर्म करते हैं तो आपको आस्ते आस्ते प्रैक्टिस हो जाती है कि कोई सिचुएशन आती, चाहे वो धन की सिचुएशन आए, चाहे वो तन की सिचुएशन आए, वो बाहरी सिचुएशंस हैं, आत्मा आप इस तन के द्वारा इस धरती पर, इस रंगमंच पर आप कर्म करने के लिए आए हो। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने ये शरीर ही मैं हूँ, जो कि आपने उधार पे लिया है इस धरती से, अगर आपने ये समझ लिया कि ये शरीर ही मैं हूँ, तो फिर इस शरीर की चीज़ों से आपको लोभ हो जाएगा और आपकी अटैचमेंट्स हो जाएंगी। तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हम सब मुक्ति चाहते हैं दुखों से। तो परमात्मा कहता है अगर आप अपने को आत्मा समझते हो, इसको आप केवल एक होटल समझते हो, ये घर को आपने किराए पे लिया है, और ये जो बाहर का दुनियावी घर है वो तो सेकंड किराए पे लिया है आपने। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ होगा यहाँ पर, आप तो संभाल रहे हो ना ट्रस्टी बन करके चीज़ों को। ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये शरीर भी भगवान का दिया है, इसको आप ट्रस्टी बन करके संभाल रहे हो। तो ट्रस्टी को कोई फीलिंग्स होती हैं, कुछ हो जाए इसको तो नहीं, लेकिन कोई ओनर हो जाता है कि ये मेरा है तो उसको फीलिंग्स आती हैं। तो फीलिंग्स आएंगी तो क्या होगा, इफेक्ट किसको होगा, असर किसको पड़ेगा, आत्मा को असर पड़ेगा। आत्मा को असर पड़ेगा तो उसका असर किससे पड़ेगा, शरीर पे। शरीर पे असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कितनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, उथल पुथल हो जाएगा। क्योंकि अगर मन विचलित होगा तो तन विचलित होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं डिटैच करना सीखना चाहिए अपने आप को। आत्मा अलग है और ये शरीर जो लोन पे लिया हुआ है कुछ समय के लिए, हमें एक्टर्स ने हमें धरती पे आकर के ये कपड़ा पहना हुआ है हमने, आत्मा ने, वो कुछ समय के लिए है। तो दोनों की डिफरेंस को समझने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी में और विस्तार में इसको गहराई से समझ सकते हैं, यहाँ तो समझा नहीं पाएंगे आपको। अब बाबा आगे क्या कहते हैं उसको हम समझते हैं। अकाले मृत्यु से, अकाल से, खान पान के अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। तो मानसिक चिंताएं जिसके बारे में हमने बात करी, मानसिक चिंताएं दो चीज़ों से आती हैं, मैं और मेरा, मैं राइट, मैं ही सही, मेरा सुनना चाहिए, मेरा आइडिया, मेरे लोग, मेरे संबंधी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सारी चीज़ें खुद को भी दुख देती हैं, औरों को भी सुनने में मैं और मेरापन अच्छा नहीं लगता। कोई आपके सामने आकर के बोला है मैंने ये किया, मेरा आइडिया था, मेरी चीज़ है, मैं, आपको कैसे लगेगा, कितना अहंकार है इस व्यक्ति के अंदर। तो संबंध अच्छे होंगे नहीं। आप उसको, आप उसकी जगह पे आप खुद आ जाओ, मैं करने वाले बन जाओ, तो आपको कौन पसंद करेगा, तो आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसके लिए मानसिक चिंताएं कम हो जाती हैं, संबंध भी जो हमारे होते हैं वो भी बेटर हो जाते हैं, मानसिक परिस्थितियां नहीं आती हैं, कोई आपको पसंद नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, क्यों, आपके अंदर मैंपन और मेरापन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता है, मैं नहीं है, वो कब आएगा, जब आप अपने को आत्मा समझेंगे, तो आपको लोग पसंद भी कर पाएंगे, तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे, तो मानसिक परिस्थितियां भी नहीं आएंगी इतनी ज़्यादा। तो को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। पुराना शरीर का भान है ना, कई जन्मों से हमने शरीर लिए हैं, तो हमें यही फीलिंग होगी कि मैं ये शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। ये सारी चीज़ें हमें आई हैं जिसके कारण से क्या होता है, हमें अभिमान आता है, झूठा अभिमान। तो आत्मा अभिमान है, सच्चा अभिमान, शरीर का अभिमान है, झूठा अभिमान। इसको और गहराई से सीखने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी गॉडली स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ले सकते हैं और समझ सकते हैं वहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है, हर दिन सिखाया जाता है। तो आज का ये ईश्वर वरदान, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसके साथ ही ओम शांति।